आप में से कितने लोग हैं जो पहली बार लैपटॉप खरीद के लाते हैं, नया लैपटॉप लेके आते हैं और जब माई कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको एक सिंगल पार्टीशन दिखाई देता है जैसे ड्राइव सी, और आपको नहीं पता कि आपको जो और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहाँ रखने हैं। अच्छा, ड्राइव सी एक सिंगल पार्टीशन होने से खतरा ये रहता है कि जब भी आपकी विंडो करप्ट हो और आपको हार्ड डिस्क फॉर्मेट करनी हो तो आपका सारा डेटा उसके साथ में ही फॉर्मेट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे आप एक सिंगल पार्टीशन के विंडोज़ इंस्टॉल रहते समय ही और नए पार्टीशंस बना सकते हैं, या फिर अगर आपकी ड्राइव सी इस तरह से फुल हो गई है, दो पार्टीशन थे फुल हो गई है, एक पार्टीशन आपका खाली है, तो कैसे उस पार्टीशन का जो स्पेस है उसको यूज़ करके ड्राइव सी में स्पेस बना सकते हैं। और अगर कंप्यूटर में आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं हर क्षेत्र में, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टेली, पेज मेकर, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, ये जो सारे कोर्स हैं वो हमने इस प्रीमियम पेन ड्राइव कोर्स के अंदर दिए हैं। 22+ प्रीमियम कोर्सेज हैं, हिंदी भाषा में है, लाइफ टाइम के लिए हैं और बिना इंटरनेट के आप इनको अपने टीवी में, फोन में, कंप्यूटर में चला सकते हो। इस कोर्स पे अभी 80% की छूट चल रही है, ये केवल आपको 2499 में मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, इससे आप हमारी वेबसाइट pcskill.in पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको ये कोर्स दिखेगा, ऐड टू कार्ट आप इसको कर लीजिए और यहाँ पे जो आपको प्राइस दिख रहा है इसमें आप 80% छूट लेने के लिए कूपन कोड PC Skill टाइप करिए। इससे जो फीस आपको दिख रही है वो रह जाएगी केवल 2499 रुपये। साथ में हमारा कंप्यूटर क्लास भी है, अगर आप बहुत कंप्यूटर चलाते हो तो इसको भी ऐड कर लो और इसके साथ में ये आपको पड़ जाएगा सिर्फ 3499 रुपये का। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टीम मेंबर मनोज और तरुण से बात कर सकते हैं, उनका नंबर नीचे यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ। और ये जो प्रोडक्ट है इसकी डिलीवरी पूरे भारत में फ्री की जाएगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, ज़रूर देखिएगा। तो मैं सीधे अपने कंप्यूटर पे आ जाता हूँ और यहाँ पे आपको सर्च करना है कंप्यूटर मैनेजमेंट। कंप्यूटर मैनेजमेंट जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको ये लिंक दिखाई देगा, इसको ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज का, इस पे डबल क्लिक करिए। यहाँ पे आपको डिस्क मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे भी डबल क्लिक करिए। अब मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ कि मेरे कंप्यूटर के अंदर, मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा, तो यहाँ पे एक ये मेन ड्राइव है जिसमें विंडोज़ इंस्टॉल है और ये 138 GB में से 112 GB फ्री है। एंड ये एक दूसरी ड्राइव है और ये मेरी तीसरी USB ड्राइव है। मैं इसको निकाल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोबारा से आप देखिए तो जो ड्राइव D है उसके अंदर तो स्पेस बहुत ज़्यादा है मेरे पास में, 131 GB खाली है और यहाँ पे 112 GB खाली रह गया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि 10-20 GB मुझे और यहाँ पे स्पेस मिल जाए। तो मैं दो चीज़ें आपको यहाँ करके दिखाऊंगा, एक तो इसमें से एक एक्स्ट्रा पार्टीशन आपको और करके दिखाऊंगा, दूसरा इसमें से कुछ स्पेस इस वाली ड्राइव में भी आपको जोड़ के दिखाऊंगा। दोनों चीज़ें आपकी समझ में आएंगी कि अगर यहाँ पे स्पेस नहीं है तो कैसे इसमें से इसको दे देते हैं, और अगर इसके दो पार्टीशन करने हैं या इसके दो पार्टीशन करने हैं तो कैसे करते हैं। चलिए हम दोबारा से कंप्यूटर मैनेजमेंट पे आ जाते हैं। जैसे आप कंप्यूटर मैनेजमेंट पे आओगे तो यहाँ पे आपको आपकी विंडोज सी और ये D दोनों दिख जाएगी। अब पहली चीज़ क्या करनी है, पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका जो ड्राइव सी है केवल वही ड्राइव बनी है तो उसके अलग अलग पार्टीशन हम कैसे करेंगे। तो एग्जांपल भी मैं ड्राइव सी के साथ ही करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हम मान के चलते हैं कि हमारे पास केवल ड्राइव सी ही है, तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमको ऑप्शन मिल जाएगा श्रिंक वॉल्यूम का। अब श्रिंक क्यों करनी है, हमको उसका साइज घटाना है ताकि हम उसमें से कुछ हिस्सा निकाल के दूसरी जगह एक पार्टीशन बना सकें। तो हम यहाँ पे श्रिंक वॉल्यूम को यूज़ करेंगे। अब ये क्या करेगा, जो आपका फ्री स्पेस है उसके आधार पे आपको एक सजेशन देगा कि भाई इतना आप निकाल सकते हो, इतना निकालना ठीक रहेगा। तो अभी देखो ये यहाँ पे स्पेस को एनालिसिस कर रहा है, उसके बाद आपको बताएगा। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे तो एक ये जो डायलॉग बॉक्स है ये आया है जहाँ पे टोटल साइज बिफोर श्रिंक इन इतना था एंड साइज अवेलेबल फॉर श्रिंक, मतलब इतना साइज अवेलेबल है, इसके अलावा आप एक्स्ट्रा साइज को नहीं छेड़ सकते। तो यहाँ पे जो डेटा आया है लगभग 95,000 MB के आसपास मेरे पास आया है। अब इतना MB डेटा आया है तो ये कितने GB में होगा, इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपल कैलकुलेटर ओपन करना है। ठीक है, अब मानो कि 95,000 MB है तो यहाँ पे 95,000 डाल देते हैं और इसको भागित कर देते हैं 1024 से एंड एंटर करेंगे तो आपके पास लगभग 92 GB स्पेस जो है वो है। अब आपको कितना चाहिए, आपको चाहिए लगभग मैं चाह रहा हूँ कि 10 GB और मुझे एक्स्ट्रा मिल जाएगा। एक मुझे पार्टीशन बनाना है 10 GB का इसमें से, तो 10 GB का पार्टीशन बनाने के लिए 1024 गुणा 10 आप कर देंगे तो यहाँ पे 10,240 MB का स्पेस मुझे अलग चाहिए इसमें से, तो मैं यहाँ पे डालूंगा केवल 10,000 MB। ठीक है, तो अब जो स्पेस मेरे पास ड्राइव के अंदर रह जाएगा 10,000 MB का मैं इसमें से निकाल रहा हूँ। ध्यान रखिएगा ये जो कैलकुलेशन आपको ज़रूर पता होना चाहिए, हमने मेमोरी के मात्रक में भी ये पढ़ा है
कि हमारे पास 1 GB में कितने MB होते हैं और 1 MB में कितने KB होते हैं। तो वही मात्रक का इस्तेमाल करके मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। आप भी एक बार देख लीजिएगा, मैं स्क्रीन पे आपको एक चार्ट दे देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे कितना स्पेस और चाहिए, 10 GB चाहिए लगभग। तो मैंने 10,000 MB यहाँ पे डाला एंड श्रिंक का मैंने बटन दबा दिया और मैं ड्राइव सी के लिए इसको कर रहा हूँ। तो ड्राइव सी आप देखो 338 GB की है अभी फिलहाल में मेरे पास में। तो मैं आपको फोल्डर भी ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ड्राइव जी 338 GB की है और मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके आपको यहाँ साइड में इस तरह से दिखाऊंगा। तो अब देखो यहाँ पे जो 10 GB का स्पेस है, तो यहाँ पे देखो लगभग 10 GB का स्पेस इसमें से यहाँ पे आ गया है और ये 328 GB की रह गई है। मैं एक बार यहाँ पे अगर रिफ्रेश कराऊंगा इसको तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मेरे पास 328 GB बचे। अभी वो स्पेस या ड्राइव मुझे यहाँ पे माई कंप्यूटर वाले फोल्डर में या दिस पीसी फोल्डर में नहीं दिख रही, क्योंकि ये जो स्पेस है ये भी अलॉट नहीं किया गया है किसी भी ड्राइव के लिए। अब अगर मुझे इसका एक नया पार्टीशन बनाना है तो देखो कितना आसान है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने राइट क्लिक किया एंड न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक किया एंड नेक्स्ट किया और ये देखो यहाँ पे मैं इसका नाम भी असाइन कर सकता हूँ, आप जो भी नाम चाहे वो रख सकते हैं। तो डी के बाद ई आएगा तो मैं ये जो ई नाम है यही असाइन करके यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपको फाइल सिस्टम कौन सा रखना है, तो NTFS रखना है या FAT32 रखना है। तो हम NTFS रखेंगे। इसके बारे में भी आपको अलग से जानकारी दूंगा कि NTFS और FAT32 के क्या लाभ होते हैं। और यहाँ से आप अपने वॉल्यूम लेवल का नाम दे सकते हो। तो मुझे गाने स्टोर करने हैं तो यहाँ पे सॉन्ग्स में डाल देता हूँ, ठीक है, और नेक्स्ट करूँगा और फिनिश करूँगा। अब देखो यहाँ पे एक ये नई जो ड्राइव है 10 GB की वो बन के तैयार हो गई है। ये आपके अच्छे से समझ में आ गया। अब समझो कि यही 10 GB स्पेस मुझे ड्राइव डी में ऐड करना है। मैं नहीं चाहता कि एक नई ड्राइव बने। तो अब जो दूसरा स्टेप है हम वो समझ लेते हैं कि अभी हमने क्या किया कि इसमें से हमने ये स्पेस निकाला और इसमें जोड़ा। अब दोबारा से मुझे क्या करना है कि यही जो 10 GB स्पेस था वो दोबारा से ड्राइव डी में या ड्राइव सी में ऐड करना है, क्योंकि मेरे पास 328 GB है और 102 GB ही जो स्पेस है वो खाली रह गया है। तो मानो कि इसमें से अगर लेना है या इसमें से लेना है तो कैसे लेंगे। तो सबसे पहले तो अगर हमें यहाँ से दोनों में से हमें 50 GB के आसपास स्पेस अगर बनाना है तो पहले हम इसमें से भी 40 GB निकालेंगे और 10 GB को भी हम डिलीट करेंगे पार्टीशन को। अच्छा, पार्टीशन डिलीट करने से पहले समझ लेना कि उसके अंदर डेटा नहीं होना चाहिए। अगर आपने पार्टीशन डिलीट किया तो डेटा भी इरेज हो जाएगा। तो हम ये जो 10 GB वाला पार्टीशन है इसको जो है यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो अब ये हमारे पास हमने जो 10 GB का पार्टीशन है ये डिलीट किया, तो ये स्पेस हमारे पास जो उस कैटेगरी में आ गया जिसको हमने अलॉट नहीं किया है, अनअलॉटेड कैटेगरी में आ गया। अब इसमें से भी हम मान लिए 30 GB स्पेस और निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 136 GB के आसपास है, तो हम 136 GB में से 36 GB निकाल लेंगे। तो देखो फिर वही आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है कि लगभग कितनी आपको फिगर डालनी पड़ेगी, 1024 गुणा 36। तो यहाँ पे 36,000 MB के आसपास आपको टाइप करना है। तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा से ध्यान रखिएगा, मैं फिर से श्रिंक करूँगा क्योंकि इसमें से स्पेस हमें निकालना है और 36,000 MB का स्पेस हम यहाँ से निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे ये दो स्पेस मेरे पास जो है अलग अलग आ गए हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ड्राइव सी के अंदर स्पेस को बढ़ाना है। तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक्सटेंड वॉल्यूम का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब एक्सटेंड क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास स्पेस ऐसा पड़ा हुआ है जो मैं इसमें जोड़ सकता हूँ। सो राइट क्लिक करेंगे हम और एक्सटेंड पे जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे देखो हमें ये दिखा रहा है कि यहाँ पे 9,999 MB का जो स्पेस है वो खाली पड़ा हुआ। आप चाहो तो एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको रिमूव करूँगा और ये एक डिस्क और जोड़ दूंगा। तो यहाँ से मैं इस स्पेस को लेके नेक्स्ट करूँगा और फिनिश कर दूंगा। तो दोबारा से देखो 338 MB हो गया एंड अब मैं इसको यहाँ से बंद करूँगा और एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये देखो इस तरह से अब ये 338 MB यहाँ पे मेरे पास जो स्पेस है वो आ गया है। एंड यहाँ पे मान लो कि अब यही स्पेस मुझे दोबारा इस ड्राइव में जोड़ना है, तो यहाँ पे भी मेरे पास में एक्सटेंड वॉल्यूम का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा एंड इस पे क्लिक करते ही यहाँ पे नेक्स्ट हम करेंगे और देखो ये यहाँ पे मुझे दिखाई दे गया जो मेरा स्पेस मैंने निकाला था एंड इसको हम यहाँ से ऐड करके इसे फिनिश कर देंगे। तो आप देखो कि मेरे पास में जैसे स्पेसेस मैंने अलॉट किए थे वैसे ही जो के त्यों हो गए। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि आपके पास हार्ड डिस्क का जो पार्टीशन एक सिंगल पार्टीशन है उसे आप कैसे एक्सटेंड कर सकते हो और कैसे श्रिंक कर सकते हो। तो इसी तरह के और भी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता रहूँगा इस चैनल पर। आप देखो मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, बहुत सारे मैं क्वालिटी कंटेंट लेकर आता रहता हूँ। तो अगर आपको इस तरह की वीडियोज़ पसंद हैं तो नीचे कमेंट करके बताओ और इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें। और मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स
हैंडल्स के लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो कृपया वहाँ पे भी जाके आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। नए शॉर्ट्स और रील के माध्यम से भी आप नई नई जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।